हेलो दोस्तों, इंडिया करेगा इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप आईडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर हो या आईडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। इसे वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, तो आईडीएफसी बैंक के नतीजे आ चुके हैं। जैसे रिजल्ट्स तो ठीक रहे बट उसमें एक मेजर इशू था रिलेटेड टू प्रोविजनिंग, जिसे हम आगे जाके देखेंगे। उससे पहले कुछ एक स्टैटिस्टिक्स दिख रहे थे। ग्रोथ तो ठीक ठाक रही 21.5% की। रिटेल लोन बुक ग्रोथ हुआ 21.1% से और कॉर्पोरेट ग्रोथ है दैट वाज 20%। अब रिटेल ग्रोथ थोड़ा सेफ माना जाता है एसेट क्वालिटी के हिसाब से, तो ये इसमें एक पॉजिटिव बात थी। प्रोविजन कवरेज रेशियो तो काफ़ी डिसेंट सा था 75% का, जो एवरेज बड़े बैंकों के हिसाब से भी 75 to 80% डिसेंट माना जाता है। ओके, अब इसमें जो मुश्किल इस समय रिजल्ट के प्रॉफिट घटने की सबसे बड़ी वजह ये है 568 करोड़ के प्रोविजन है, जिसमें इन्होंने दो प्रोविजन की है, जिसमें एक 315 करोड़ का माइक्रो फाइनेंस का प्रोविजन है। जैसे कि आप जानते हो कि माइक्रो फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है रिकवरी को लेके, यानी ये इस बैंक की तरह के सीमित नहीं है, ये बाकी बैंकों में भी देखा गया है, बाकी बड़ी बैंकों में भी देखा गया है। दूसरा जो प्रोविजन इन्होंने क्रिएट किया है 225 करोड़ का, ये 225 करोड़ का प्रोविज़न इन्होंने एक टोल प्रोजेक्ट के लिए जो मुंबई में किया गया था उसके लिए किया गया है। अब मैनेजमेंट के हिसाब से इन्होंने ये पूरा कंजर्वेटिव बेसिस पे किया हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। ये टोल का 250 करोड़ के आसपास तो इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो इनकम भले ही बड़ा है, इंटरेस्ट इनकम बोलो या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम बड़ा है 20% से, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 18% से इनके ग्रो हुए हैं, बट ये जो प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आई है अगर आप देखोगे तो ये इस क्वार्टर के नंबर्स है। इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो प्रोविज़न जो है ऑलमोस्ट 1700 करोड़ हो गए, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 994 करोड़ थे। अगर ये पिछले क्वार्टर की भी देखा जाए तो क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 24 ये 528 करोड़ थे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि प्रोविजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से दिक्कत की बात हो गई है बैंक के लिए, जिसकी वजह से रिजल्ट जो प्रॉफिट है बहुत 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 ज़्यादा कम हो गया है करंट क्वार्टर में। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो ये क्वार्टरली रिजल्ट है। ये जो प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है, ये इन्होंने लास्ट ऐसा प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया था दिसंबर 2021 में। ये आप भी जाके वेरीफाई कर सकते हो। हाँ, अगर ये जो इन्होंने प्रोविज़न किया है 253 करोड़ का एंड 315 करोड़ का, 568 करोड़ का जो प्रोविज़न है, अगर ये 568 करोड़ का प्रोविज़न ना करते तो इनकी जो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी होती वो होती 780 करोड़, जो अब तक की सबसे ऑल टाइम हाई प्रॉफिट होती अगर आप सारा कंपेयर करोगे तो। बट इन्होंने जो प्रोविज़न किया उसके बाद इनका प्रॉफिट सब्सटेंशियल रिड्यूस हुआ है। अब कल मार्केट में देखना है क्या होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो फ्राइडे को इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट 20% से नीचे था। ओके, और अगर आप इसका ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डेरिवेटिव मार्केट में इसके पोजीशंस बनाए गए। अब क्या ये चीज़ पहले से किसी को पता थी या नहीं, ये तो अपने को पता नहीं। अब आपको क्या लगता है कि कल ये मार्केट ये कल आपके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा या घटेगा? वेल, ये कोई एडवाइस नहीं है, आप आपकी खुद रिसर्च की। मुझे लग रहा है कि कल अराउंड खुलते समय 5 से 10% की गिरावट दिखा सकता है। दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग एंड कीप ऑन फॉलोइंग इंडिया करेगा इन्वेस्ट फॉर मोर सच कूल अपडेट्स। हम ऐसे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।